वज़ीर दाखिला का फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला KP समेत कोई भी फसाद में मुलव्वस हुआ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तमाशा मजीद नहीं लग सकता। जिसने हुक्म दिया और जिसने धावा बोला सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला KP लीड कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास लॉन्ग रेंज आंसू गैस थी। ये बाकायदा ट्रेंड और मुसल्लह जत्थे थे। इन लोगों की कोशिश थी लाशें गिरे और सियासत चमकाएं। हमने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मकसद डी चौक में जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। इन लोगों की ख्वाहिश थी जो वफूद आ रहे हैं वो ना आए। मुसल्लह जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगान बाशिंदे हैं। एहतजाज में शामिल KP पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस 11 एहलकार गिरफ्तार किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे, सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन है। मुसद्दिका इतलात आने तक कयास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की KP हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना ही हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के बेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं? वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। PTI या बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहे तो इस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कमीर कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों में झड़प। 6 खारजी दहशतगर्द जहनु वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शहदा की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहदा के जिस्से खाक के आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। DSP CTD अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से था। दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। सिंध में इस वक्त कोई स्लीपर सेल नहीं। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा बरामद हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब। हलाक दहशतगर्द 35 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। DIG आसिफ एजाज शेख की सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की बैरूत पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी। इसराइली फजाइया ने दाहिया में कई ताकतवर बम बरसा दिए। लेबनान में हमलों का दायरा वसी कर दिया। बैरूत के इलाके दाहिया में बमबारी के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। इसराइली फजाइया का हिजबुल्लाह के असलहा के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा।
इसराइल की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी बमबारी, कई अफराद शहीद। लेबनान के एक टीवी चैनल को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान में अस्पतालों पर शदीद बमबारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की सेहत के मराकज़ पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइली हमलों से मज़ीद 25 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइल पर रॉकेटों से जवाबी हमला। इसराइल के शहर किर्यात शमोना पर 30 से ज़ायद रॉकेट बरसाए, कई रॉकेट अपने निशाने पर जा लगे। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। हिज़्बुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमा से दीगर क़यादत से राबता मुनक़ता, अरब मीडिया का दावा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। कई इलाकों में यालाबारी, रावलपिंडी, फैजाबाद और मलिका इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर, वादी लीपा, नीलम वैली और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। आज से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दी, सवात, शांगला, मालाकंड, सवाबी में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मतवक्के। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर। इंग्लैंड ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। ओली पोप इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। पीटीआई जयशंकर को दिफाई तनसीबात और शांता के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में भग जाएं। एससीओ में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है। सरबराह ख़ारजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान। एहतजाज और अफरा-तफरी फैलाने का मकसद एससीओ के एजेंडे में खलल डालना है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत का बड़ा इवेंट है। सियासी जमात जानबूझकर मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जयशंकर को खिताब के लिए मदऊ करना कौमी मुफाद को नुकसान पहुँचाने की खुली कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। यकीनी बनाया जाए एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। अदालत को बताया गया शहर में दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई एहतजाज करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। किसी का ये हक नहीं वो सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाए और मेरा रास्ता बंद कर दें। ऐसा लग रहा है शहर हालत जंग में है। आप मुनासिब इक़दाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। दफ़ा 144 नाफिज है तो यकीनी बनाएं इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं हम इनको क्या दिखाना चाह रहे हैं। कंटेनर से भरा इस्लामाबाद दिखाएं तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। एससीओ इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट, सूट्स के अतराफ में मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेस तैनात होंगी। मुसल्लह जत्थों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म्ड फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेगी। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का इख्तियार हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालने, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शहराज श्रीनगर की सिक्योरिटी को भी संभाल लिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। कराची में सीजीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन।
DSP CTD علی رضا کے قتل میں ملوث 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم سے تھا۔ دہشت گردوں کی شناخت قاسم رشید اور عثمان کے نام سے ہوئی۔ سندھ میں اس وقت کوئی سلیپر سیل نہیں۔ ہلاک دہشت گردوں سے جدید اسلحہ برآمد ہوا۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب، ہلاک دہشت گرد 35 سے زائد مقامات میں مطلوب تھے۔ DIG خان اعجاز شیخ کی سول اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں میں جھڑپ۔ 6 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 6 بہادر جوان وطن پر قربان۔ 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کا فیصلہ آباد سے تعلق۔ شہداء میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد شامل۔ شہداء کی پشاور گیریزن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، سینئر فوجی افسران اور سول حکام کی شرکت۔ شہداء کے جثے خاکی آبائی علاقوں کو روانہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ سوات کے علاقے چار باغ میں خفیہ معلومات پر آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خواجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے عزم و حوصلے کو دوام بخشتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR